Okay, so today's topics we will start from primary storage device, page number 3030. So primary storage device is also called as main memory or internal memory of computer. Means by default आपका जो भी काम होता है ना प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी में होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में होता है और इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. It is called of computer. It is called primary because it is directly accessible by CPU. Now, what is the meaning of CPU? आपने अपने लैब में नीचे एक बॉक्स देखा ना ब्लैक कलर का, दैट इज योर सीपीयू. एंड सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. वेरी गुड भावना. तो जो भी हम काम करते हैं अपने कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली वो कौन सी मेमोरी में होता है? हमारी प्राइमरी मेमोरी में. और प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा इन द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. Now keep in mind, the primary storage devices are mainly present inside the computer. They are faster than secondary devices and they are designed to store temporarily. अब इन्हें हम फास्ट क्यों बोल रहे हैं? अभी कीप इन माइंड क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती हैं. क्लियर? ask something. आई एम सॉरी. I want to ask something. यस, टेल मी भावना. Ma'am, what is the meaning of internal memory and main memory? Okay, internal memory, main memory, both are same thing. The memory in which you are doing everything. जो आपका सीपीयू है ना, इस सीपीयू में हमारे पास एक चिप होती है. उस चिप में जो आप यहाँ ग्रीन कलर का देख रहे हो ना पिक्चर अपनी बुक में, वो आपका मेमोरी का ही एक पिक्चर है. ठीक है. तो जो आपकी सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है ना उसको हम बोलते हैं इंटरनल. इंटरनल मीन्स अंदर. और मेन मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है जिसमें आपका सारा ऑपरेशन सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी. दोनों ही आपकी सेम टाइप की मेमोरी होती है और दोनों को आप प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हो. इज इट क्लियर भावना? Okay, so next in primary memory we are having two types. First one we are having RAM and second we are having ROM. So yesterday we have learned something about RAM and ROM. Anyone remember that thing? What is the meaning of RAM? Ma'am, Yes, the meaning of RAM. one by one. RAM is RAM. Ma'am, random access memory. Yes. This is primary storage device of computer. It stores information temporarily. Yes. So RAM stands for Random Access Memory. It is the primary storage device of the computer which stores information temporarily and it doesn't remember anything after the computer is turned off. मतलब क्या है इसका कि जैसे कि अभी आपने अपने सिस्टम में कुछ म्यूजिक ऑन किया या फिर कोई वर्ड फाइल खोली या फिर कुछ भी आपने एक्स वाई जेड अपने कंप्यूटर में खोला है, ठीक है. तो जैसे ही आपकी लाइट होती है चली जाती है, कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, तो रैम में जो भी होता है वो सब कुछ फिनिश हो जाता है. रैम को रिमेम्बर नहीं रहता कि लाइट जाने के बाद उसमें क्या क्या ओपन था. तो ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जब तक आपका पावर ऑन रहेगा सिस्टम तब तक उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओपन रहेंगे. जैसे ही पावर ऑफ हो गया, लाइट चली जाएगी, तो जो भी डेटा है आपका सब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो भी डेटा होता है टेम्परेरी होता है. रैम इज एन एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस. द कैपेसिटी ऑफ रैम टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज लेस एंड इट इज अ स्पीड मेमोरी. तो जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है एक्सपेंसिव मीन्स वो महंगा होता है और इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है मतलब स्टोरेज स्टोर करने की जो इसकी क्षमता है वो क्या है? लेस है. डिपेंड करती है कि आपका रैम कितने साइज का है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ROM. ROM stands for read only memory. It is the primary storage device of the computer which stores information permanently. Now
रोम में क्या है कि जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, कुछ भी डिजाइन करते हो, तो उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, बाय डिफॉल्ट हम रोम में लिखते हैं। और रोम में अगर हमने एक बार डेटा इंसर्ट कर दिया तो वो हमेशा के लिए सेव रहता है, चाहे आप लाइट चली जाए या कंप्यूटर को बंद करो, आपका जो डेटा अगर एक बार आपने रोम में लिख लिया ना, वो हमेशा के लिए सेव रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, yes, Bhavna, you can ask your doubts. Just note it down your all doubts in your notebook, okay? And then in last 10 minutes, when doubt counter will be there, you can clear your doubts. Okay, Bhavna? ओके तो रैम और रोम में मेन डिफरेंस क्या है कि रैम में आप कुछ भी काम कर रहे हो वो आपका टेम्परेरी है, मीन्स जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे या सिस्टम ऑफ होगा, जो भी डेटा है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट रोम में अगर आपने एक बार डेटा लिख दिया तो वो आपका हमेशा के लिए सेव रहता है। और सेकंड थिंग, रोम, yes Bhavna, I will explain you. Okay, ROM is located on the motherboard of the CPU. Now motherboard क्या है? motherboard भी एक तरह से एक सर्किट है, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर सी प्लेट सी चिप सी दिख रही है, इसको हम चिप बोलते हैं, फिर इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं। तो आपके सीपीयू के अंदर ये चिप लगी रहती है और इस सीपीयू के अंदर आपका मदरबोर्ड भी होता है, रैम भी होती है, काफी सारी स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो रैम और रोम में मेन डिफरेंस क्या है कि रैम हमारा टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, रोम हमारा परमानेंट डेटा स्टोर करता है। रोम में अगर आपने एक बार कुछ राइट कर दिया तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए उसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। एक बार डेटा राइट करने के बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, बस आप उस डेटा को रीड कर सकते हो। लेकिन रैम में आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। क्लियर? Now moving to the next one. Why a computer processes data in a RAM? The CPU of computer works at very high speed. Its speed is higher compared to any storage device. Since the speed of RAM is faster than any storage device, therefore CPU processes data in RAM. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो भी डेटा प्रोसेस होता है हमारा रैम में क्यों होता है, रोम में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रैम की स्पीड है, जो रैम की काम करने की क्षमता है, दैट इज हायर एज कंपेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस। दैट्स वाई जो भी हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं वो हमारी किस में होती है? रैम में होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। Secondary storage devices are the storage devices that are not directly accessible by the CPU of computer. They store information permanently. They are both internal and external to computer. Secondary storage devices are less expensive than primary storage device in term of their capacity. So secondary storage device हमारे पास क्या है? ये वो डिवाइसेस हैं जो डायरेक्टली आपके सीपीयू के कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस नहीं की जाती, और जो भी डेटा आपका स्टोर होता है सेकेंडरी में वो परमानेंट स्टोर होता है। ये आपके इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर हैविंग रोम। भावना, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब रोम में क्या है कि अगर आपने एक बार डेटा लिख दिया तो आपका डेटा हमेशा के लिए सेव हो जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। सेकेंड थिंग, अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है उसके बाद भी वो डेटा आपका रोम में सेव रहता है, बट रोम आपकी क्या है? रैम के कंपैरिजन में स्लो है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। इज इट क्लियर? Okay, so next we are having hard disk drive. Hard disk drive is the main secondary storage device of modern computer. It consists of rotating magnetic disk that stores information permanently. A hard disk can store large amount of information. All the files and applications are stored in hard disk of computer. Whatever we save on computer is actually stored in hard disk. Now hard disks are about million times lower than RAM. You can also attach external hard disk to computer.
they are both internal as well as external to the computer. तो हार्ड डिस्क क्या है आपकी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये आपके पास इंटरनल भी होती है, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कम है, आप क्या कर सकते हो, एक परचेज कर सकते हो हार्ड डिस्क मार्केट से, और आपका जो ऐसा डाटा है जो आपको हमेशा के लिए सेव करके रखना है बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वो सारा डेटा अपने कंप्यूटर से उस हार्ड डिस्क में मूव करके उसको परमानेंट स्टोर कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। When you click on any application to open it, the CPU of computer searches in the hard disk, then copies in the RAM for use. Next we are having optical disc. Optical discs are flat, round, rotating storage devices such as CD and DVD. They store information as one side of circular disc which is shiny. The information stored in optical disc is read by light reflected by the shiny surface. ऑप्टिकल डिस्क आर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। आपने अपने घर में सीडी डीवीडी तो देखे होंगे ना, सॉन्ग्स की, मूवीज की, या फिर आपके पास कोई अच्छे पब्लिकेशन की बुक होती है तो उस बुक के पीछे भी आपके पास सीडीज अटैच होती हैं। तो वो सीडीज भी आपकी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि वो कंप्यूटर में नहीं है, आपने अलग से डिवाइस लिया, उसमें अपना डेटा स्टोर किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और इसका जो शाइनी पार्ट होता है ना, इस पे सब कुछ डेटा राइट होता है। नेक्स्ट, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने बहुत बार सुना होगा ना, मेरे पास इतनी सीडीज हैं, तो सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। Compact disk that is used to store information. We can store pictures, games, songs and many more things in it. It is small in size and easy to carry. तो आप सीडी में चाहो तो अपना कोई फाइल भी स्टोर कर सकते हो, सॉन्ग्स भी स्टोर कर सकते हो, जैसे आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो रास्ते में सीडीज वगैरह परचेज करते हो ना सॉन्ग्स की, तो वो सारी आपके पास क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर digital versatile disc. Is an optical disc like CD, but it can store 6 times in an optical disc like CD, but it can store 6 times more information than a CD. See, CD आपके पास क्या है? CD stand for भावना. I am explaining it because you have requested to explain it again. So CD stand for compact disc. It is used to store information, or we can call it a storage, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सीडी आपका क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और इसमें आप पिक्चर्स, गेम्स या कोई फाइल, जो भी आपकी इच्छा है, जो जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कम है, साइज कम है, वो सब तरह की फाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डॉक्यूमेंट आप सीडी में सेव कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल साइज की होती है और इसको कैरी करना ईजी है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सा और वर्सेटाइल डिस्क। ये भी हमारी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी की तरह ही होती है, बट मेन डिफरेंस क्या है? डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 6 टाइम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीडी। ओके, so next we are having optical disc. This is our assignment. So we have completed chapter number 2.